हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के द्वितीय खंड अध्याय 40वें का अध्ययन किया। आज हम अध्याय 40 और 42 का एक साथ पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना। और हे महादेव, जो कोई भी आपका वीडियो देख रहा, आपकी कथा श्रवण कर रहा है, उसके सिर पर, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सला ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना, सती खंड का उपसंहार और महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, यज्ञ में सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उसमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सम्मान श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कल्याण रूपी मैं ही परम ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुझे अपनी त्रिगुणात्मा माया के स्वरूप कार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय वेद रहित केवल विशुद्ध मुझ परम ब्रह्मा परमात्मा में ही ज्ञानी पुरुष परम ब्रह्मा ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी पर कि ये बुद्धि कभी भी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष में ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप है। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में वेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे पाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया। वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की है उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए। शंभु ने वर दिया। मुने तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए। शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही, शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने ऋषियों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर, इस प्रकार परम ब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुख भोग कर पूर्वक विदा हो गए। मैं
है और विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानत्य चले आए। सत्पुरुषों के आश्रय भूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिव ने भगवान शिव का प्रतिरूप में वरण किया। वे उन्हें वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग यश तथा आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यहीं पर ये अध्याय समाप्त होता है। आप लोगों ने खुद स्वयं अपने कानों से श्रवण किया और हमने खुद इसको पढ़कर जाना कि जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त होता। तो दोस्तों, क्यों ना हम रोज फोन चलाते हैं, मात्र इस कथा के श्रवण कर लेने से हमारे द्वारा किए गए पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? हर हर महादेव अवश्य लिखना।